गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका और प्रश्नावली है आपका 15.1। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अच्छा, जब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो कुल संभावित घटनाएं कौन कौन सी होंगी, यानी कि सैंपल स्पेस की मान की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका सैंपल स्पेस होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, है ना, यही ना 6 होंगे। आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, ये दिए गए हैं, इनकी हमें प्रायिकता निकालनी है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है एक अभाज्य संख्या। तो देखिए, आप यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा। आप किसी घटना ई के लिए उसके प्रायिकता का मान क्या होता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या या घटनाओं की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा में कुल संभावित परिणाम या कुल संभावित घटना भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, परिणाम या घटना कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक अभाज्य संख्या। चलिए, हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं इसमें? देखिए, तो 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यही ना 3 अभाज्य संख्या है। तो 3 और बटा में टोटल कितनी है? 6, काट दीजिए, 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। चलिए, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित कौन सी संख्या है? 3 4 5, यही ना 3 है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रायिकता हमें निकालनी है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3 है ना। चलिए, यही ना 3 है आपकी। चलिए, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3/6, ये भी कट के आपका हो जाएगा 1/2। चलिए, तीसरा देखते हैं। थर्ड में कह रहा है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन सी होंगी? तो विषम संख्या आपको दिख रहा है 1 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं तीसरा। हमें प्रायिकता निकालनी है एक विषम संख्या की। एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या आपकी कितनी हो रही है? 3 हो रही है ना, 1 3 और 5, यानी कि 3/6, यानी 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है ना। यानी कि यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 52 है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम कितने हैं आपके? तो कुल संभावित परिणाम 12 है। तो आपको फॉर्मूला बताया है किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी घटनाओं की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, और बटा में कुल संभावित परिणाम। ठीक है, चलिए, तो आगे देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह। हमें प्रायिकता निकालने किसका? लाल रंग का बादशाह। देखिए, इस तरह के प्रायिकता निकालने के लिए आपको जो समझाए थे ना शुरू में, है ना, कौन से पत्तों की संख्या कितनी होती है, वो चीजें याद होनी चाहिए। तो लाल रंग की बादशाह की बात करें तो देखिए, लाल रंग में दो तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डायमंड, है ना, जिसे हम लोग ईंट बोलते हैं, है ना, और दूसरा होता है लाल पान। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। तो दोनों में एक एक बादशाह होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा प्रायिकता? तो इसका प्रायिकता हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/52, क्योंकि आपको पता है लाल रंग के बादशाह की बात करें तो लाल रंग 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आपका ईंट और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका लाल पान। तो दोनों में एक एक बादशाह होगा ना, यानी कि 2 बादशाह हुए। तो 2 और बटा में 52, यानी कि 1/26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए, दूसरा कह रहा है एक फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाला पट्टा। चलिए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता में किसके निकालनी है? तो एक फेस कार्ड
एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो एक फेस कार्ड की बात करें तो चेहरे वाले कुल कितने पत्ते होते हैं? तो चेहरे वाले कुल आपको 12 पत्ते बताए थे ना। कौन कौन से चेहरे वाले पत्ता होता है? तो होता है बादशाह होता है, गुलाम होता है, और कौन होता है? बेगम होता है। तो यानी कि वो 4-4 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 12 टोटल फेस कार्ड होता है, चेहरे वाला पत्ता 12 होता है, यानी कि 12/52। तो इसको काट सकते हैं 4 से, 4 तिया है ना 12, और यहाँ पे 13 चौका 52, यानी कि 3/13 इसकी प्रायिकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखिए दो तरह के रंग होते हैं, लाल और काले। तो आधा तस्वीर वाला पत्ता हो जाएगा लाल, यानी कि टोटल 12 होता है ना तस्वीर वाला पत्ता। तो ये लाल रंग का कितना हो जाएगा? 6, और काले रंग का 6, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं प्रायिकता किसकी? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? तो 6 और बटा में 52। तो इसको काट सकते हैं हम लोग 2 से, 2 तिया 6 और 26 दूना 52, यानी कि 3/26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर कह रहा है पान का गुलाम। तो पान के गुलाम की बात करें तो पान का गुलाम, देखिए पान दो तरह के होते हैं, एक लाल पान और एक काला पान, दोनों होता है ना, और दोनों में एक एक गुलाम होगा, यानी कि इसकी प्रायिकता लिख सकते हैं पान के गुलाम की। आपका 4 नंबर है ना, प्रायिकता हम लिख सकते हैं पान का गुलाम कह रहा है ना, ये नहीं कह रहा कि किस पान का, लाल पान या काला पान, ये कुछ नहीं कह रहा है। तो पान का सिर्फ गुलाम पूछ रहा है। तो पान के गुलाम की बात करें तो एक लाल पान में गुलाम हो जाएगा, एक काला पान में हो जाएगा, यानी 2/52, यानी कि 1/26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 5 देखते हैं। 5 देखिए थोड़ा ऊपर, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम कितने होते हैं? 13 होते हैं ना, स्पीड को कहा जाता है हुकुम। चलिए हुकुम के पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता हो जाएगा आपका कितना? 13 और बटा में 52। तो 13 के टेबल से 4 बार में कट जाएगा, यानी 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला है एक ईंट का बेगम। तो ईंट की बेगम तो सिर्फ एक ही होगी। चलिए तो ईंट का बेगम की प्रायिकता पूछ रहा है। 6 नंबर प्रायिकता में ईंट का बेगम, ईंट का बेगम। तो ईंट का बेगम एक ही होगा, तो 1 और बटा 52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है। यानी कि ये टोटल 5 पत्ते हैं। ईंट का कौन कौन सा है? दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। यानी कि यहाँ आपका कुल संभावित घटना, कुल संभावित परिणाम लिख सकते हैं या घटना भी लिख सकते हैं। कुल संभावित परिणाम आपके कितने हैं? तो 5 हैं, ठीक है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता बेगम हो? पहला देखिए, पत्ता बेगम होने की प्रायिकता निकालनी है। पत्ता बेगम हो, बेगम हो। तो देखिए इन 5 पत्तों में से बेगम है क्या? हाँ, एक बेगम है, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटा में कुल संभावित परिणाम, यानी 1/5। आपको फॉर्मूला या दोबारा से लिखना होगा, याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अगर इसमें से बेगम निकल आया पत्ता में से, तो उसको पत्ता को अलग रख दिया, यानी बेगम अब कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, ये 4 पत्ते बच गए। अब पूछ रहा है आगे, अलग रख देता और अन्य पत्ते निकाला जाता है। इसमें से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता, इसका क्या कह रहा है? 1 इक्का हो। तो सेकेंड गेम में पूछ रहा है प्रायिकता में निकालनी होगी 1 इक्का हो, 1 इक्का हो। तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि जब हम लोग बेगम को निकाल के हटा दिए, अगर उसमें बेगम निकला तो उसको हटा दिए, बच गए 4 पत्ते। अब 4 पत्ते में से ही आपको किसको निकालना है? तो 1 इक्का। तो इसमें इक्का एक ही बार आ रहा है ना, यानी कि 1 और बटा में कितना होगा? 4। कुल संभावित घटना आप कितनी हो जाएगी? 4, 1 2 3 4, यही ना होगा, यानी 1/4। चलिए अब बी नंबर इसका देखते हैं। एक बेगम हो, जब हम बेगम हटा दिए इसमें से, तो ये बचे हुए 4 पत्तों में तो बेगम है ही नहीं, तो यहाँ बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि असंभव घटना दिख रही है। एक बेगम हो, तो एक बेगम हो, तो ये घटना पॉसिबल ही नहीं, इसलिए इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। समझ गया?
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी कि ये 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, ये एक दूसरे में मिल जा रहा है। यानी कि ये कुल पेनों की संख्या यहाँ हो जाएगी इन दोनों को जोड़ के जो आएगा। कह रहा है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता, यानी पेन को आप देखकर ये नहीं बता सकते कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, पेन को देख के आप नहीं बता सकते ऐसे। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। इसमें से आंख बंद करके यादृच्छा एक पेन निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन का अच्छा होने की क्या प्रायिकता होगी, ये ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे खराब 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 पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या। तो खराब कितने पेन है? चलिए 12 है। अच्छा, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी दी हुई है? 132। इसलिए कुल पेनों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल पेनों की संख्या, कलम देना चाहिए था ना यहाँ पे, अच्छा रहता। कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या हो जाएगी 12 और प्लस में 132। तो दोनों को यहाँ जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 144 हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको फॉर्मूला यहाँ दोबारा से लिखना होगा, हर क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिए हैं। हमें देखते हैं क्या प्रायिकता निकालनी है। हमें प्रायिकता निकालनी है कि निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता, यानी कि अच्छा पेन होने की क्या प्रायिकता होगी? अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने हैं? टोटल 132 है और बटा में कुल पेन कितनी है? तो 144 है। तो 12 से कट जाएगा, ये आपका 11 बार में और ये आपका 12 बार में, यानी कि 11/12 यहाँ से इसकी प्रायिकता निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। यानी कुल 20 बल्ब हैं जिसमें से 4 बल्ब क्या है? खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह खराब बल्ब है ना, खराब बल्ब होगा, इसकी प्रायिकता नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या। तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है? तो कुल बल्बों की संख्या आपके पास दी हुई है 20। अच्छा, खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या बराबर है 4। खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4 है। अच्छा, तो इसमें लिखेंगे अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है? तो अच्छे बल्बों की संख्या हो जाएगी आपकी 20 - 4 यानी कि 16। ठीक है, क्योंकि टोटल बल्ब कितने हैं? 20 है। 20 बल्बों का समूह, इसमें से 4 बल्ब खराब है ना, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। ये तो हमें पहले क्वेश्चन में निकालना था बल्ब खराब होने की प्रायिकता। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, प्रायिकता हमें निकालनी है अच्छे बल्ब, खराब बल्ब होने की। खराब बल्ब होने की। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4 है और कुल बल्बों की संख्या आपके पास 20 है, यानी कि 1/5 आ जाएगा इसकी प्रायिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 में, यानी कि इसमें निकाले गए बल्ब खराब नहीं है, यानी कि बल्ब जो निकाला जा रहा है वह खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाकर रखना है। ठीक है, मतलब कि उस बल्ब को अब दोबारा उसमें नहीं रखना है और वो बल्ब खराब भी नहीं है। यानी कि एक अच्छा बल्ब, एक अच्छा बल्ब निकालने पर शेष बल्बों की संख्या, चलिए शेष बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 20 में से 1 घटा देंगे ना, यानी कि 19 अब टोटल बल्ब बच गए। और अच्छे बल्ब अब कितने बच जाएंगे? 15, क्योंकि अच्छे बल्ब कितने थे आपके? 16 थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 16 - 1 यानी कि 15। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अवशेष बल्बों में से एक बल्ब को यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा यानी कि अच्छा बल्ब होगा, यही ना आपको देखना है। तो प्रायिकता निकालनी है हमें खराब बल्ब नहीं होने की। खराब बल्ब नहीं होने की,
खराब बल नहीं हो। तो खराब बल नहीं हो यानी कि अच्छा हो, यानी कि 15 और बट्टा में टोटल अब कितने बल बचे हैं 19, तो 15 बट्टा 19 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। क्या है? 90 डिस्क है, जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। कहां से? 1 से लेकर 90 तक उस पर संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दिशा निकाला जाते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होंगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाजित एक संख्या। तो चलिए देखते हैं इसका सैंपल स्पेस में क्या लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे ये कहां तक लिखा हुआ है? 90 तक है। यानी कि कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम बराबर हो जाएगा 90। 1 से 90 तक लिखा हुआ है ना, तो अब इस पेटी में से 1 से 90 तक जिसमें लिखा हुआ है इसमें से यादृच्छा एक डिस्क निकाला जाता है और उसकी क्या निकालनी है? पहले में कह रहा है कि प्रायिकता बतानी है कि 2 अंकों की एक संख्या हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हमें प्रायिकता निकालनी है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या की बात करेंगे तो इसमें 2 अंकों की संख्या वाली घटना कहां से शुरू होगी? तो इसमें शुरू होगी आपकी 10 से 10 11 12 13 कहां तक ये चल जाएगी? 90 तक। यही ना आपके सैंपल स्पेस में से यही ना लेंगे आप, यही घटना आपको दिखा रहे हैं। तो इसको आप चाहे तो एक नाम ए से दे सकते हैं, ठीक है। यह ए क्या है? 2 अंकों की एक संख्या आने की घटना है। तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी? तो 10 से लेकर 90 तक इसमें ही ना होगी। चलिए, यानी कि ये टोटल कितनी होंगी? तो इनकी संख्या जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी 81, है ना। 81 और बटा में कुल संभावित परिणाम यानी कि 90। तो 9 81 और 9 दहिया 90 यानी कि 9/10 इसकी प्रायिकता होगी। चलिए फिर दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ये बी घटना मान लेते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की। तो एक पूर्ण वर्ग की बात करें तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होगा? 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा और क्या होगा? 81 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पूर्ण वर्ग 100 हो जाता है जो कि इससे बाहर चली जाएगी। यानी कि ये टोटल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की क्या हो जाएगी प्रायिकता? तो हो जाएगा आपका 9 और बटा में 90। कुल संभावित परिणाम 90 है ना। चलिए, यानी कि हो जाएगा 1/10 कट के 1/10 आ जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या कह रहा है? तो तीसरे में कह रहा है 5 से विभाजक संख्या। तो 5 से भाग लगने वाली इसमें कौन कौन सा होगा? 5 10 15 20 ये सब ना होते जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर इसको सी घटना माने 5 से विभाज्य संख्या होने की, तो उसमें क्या क्या आएगा? 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। ये कहां तक चला जाएगा? 90 तक चला जाएगा, है ना। तो इसमें कुल कितनी संख्या आ जाएंगी? तो यहाँ लिख सकते हैं पी ए 5 से विभाज्य, प्रायिकता किसने कर दिया? 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगी संख्याएं? तो इसमें टोटल आपकी 18 संख्याएं आ जाएंगी। आप गिन के देख सकते हैं 5 10 15 20 25 से निकल के 90 तक गिन लीजिए। अच्छा, और बटा में आपका 90 हो जाएगा, यानी 18 पंजे 90 यानी कि 1/5 इसकी प्रायिकता होगी। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हैं। इसके पास पासा है, उनके फलक 6 होंगे और 6 पे A B C D E और A लिखा है। ये 6 लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? A प्राप्त हो और दूसरा कह रहा है D प्राप्त हो। तो यहाँ देख रहे हैं कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम कौन है? तो ये आपके 6 परिणाम हो रहे हैं। कुल संभावित परिणाम ये 6 है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रायिकता निकालनी है A प्राप्त हो, पासे को फेंकने पे A प्राप्त हो। तो A इसमें कितना बार है? 2 बार है, यानी कि 2 और बटा में कुल संभावित परिणाम यानी कि 1/3 इसकी प्रायिकता होती। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है D प्राप्त हो। तो देखिए इसमें D कितना बार है? तो 1 बार है, यानी कि 1 और बटा 6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी।
समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को या आकृति 15.6 ये रहा फिगर देख रहे हैं में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराती है। मतलब कि एक पासे को आप इसमें गिराते हैं, है ना, आंख बंद करके बिना देखे आप इसमें गिराते हैं पासे को, किसमें, इस आयताकार क्षेत्र में, ठीक है, इसमें। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। तो देखिए ये वृत्त है, इसका व्यास दिया है 1 मीटर, है ना, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो इसी क्षेत्र में गिरेगा। तो देखिए दोनों का क्षेत्रफल निकाल के वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें आयत के क्षेत्रफल में भाग कर देना है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ना, L गुना बी, यानी कि 2 गुना 3 या 3 गुना 2, यही लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका व्यास दिया है 1 मीटर, यहाँ दिया है आपके पास वृत्त का व्यास 1 मीटर दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या इसकी निकाल सकते हैं ना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 1/2, व्यास का आधा होता है ना, चलिए 1/2 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई का मान नहीं रखिएगा, आंसर में आपको पाई के ही फॉर्म में दिया होगा, आर के जगह 1/2 स्क्वायर है ना। चलिए मीटर स्क्वायर, यानी कि यहां से हो जाएगा आपका π/4 मीटर स्क्वायर। इसलिए हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, तो प्रायिकता निकालनी हमें कि जो पासा है 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर पासा गिरे, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है वृत्त का, π/4, और इसका कितना है 6। चलिए ये पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा π/24, ठीक है, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह, मतलब टोटल 144 बॉल पेन है, 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है, तथा शेष अच्छे हैं। इसमें से 20 जो बल्ब है वो खराब है और जो है बाकी सब बॉल पेन जो है अच्छे हैं, ठीक है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, सही बात है, जो अच्छा पेन होगा वही ना खरीदना चाहेंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, सही बात है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे या आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। मतलब कि ये कह रहा है, देखिए आपको ऊपर ही कह दिया है कि आप चाहेंगे कि अच्छा पेन हो, वही आप खरीदेंगे, आप खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। तो वही पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि अगर वो अच्छा होगा तो खरीदेंगे, और दूसरा कह रहा है कि आप पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि वह खराब होगा तो नहीं खरीदेंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिखेंगे कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी है, 144 है। अच्छा इसमें खराब कितने पेन है, तो 20 है, तो लिखेंगे खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बराबर में 20, खराब पेनों की संख्या 20 होगी। अच्छा यहाँ लिखते हैं अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 144 में से 20 को घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 124 अच्छे पेन है। तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप वह पेन खरीदेंगे, तो कब पेन खरीदेंगे, जब वो अच्छा होगा तब। चलिए प्रायिकता निकालनी है कि पेन खरीदेंगे, तो कब खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे। चलिए तो पेन खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, जब वो अच्छा होगा। तो अच्छा कितने हैं 124 और बटा में टोटल कितना है, तो 144, ठीक है। तो अब इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा ना, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 6 24, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31/36। दूसरा पेन नहीं खरीदेंगे, तो कब नहीं खरीदेंगे,
जब वो अच्छा पेन खराब, जब वो खराब पेन होगा तब नहीं खरीदेंगे। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे प्रायिकता किसका, तो पेन नहीं खरीदने की, पेन नहीं खरीदेंगे उसकी, पेन नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब वो खराब पेन होगा। तो खराब पेन है आपके पास 20 और बटा में टोटल 144, तो इसको भी हम लोग 4 से काट सकते हैं, ये 36 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 5/36 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए। तो इस वीडियो को हमें यहाँ पे है और प्रश्नावली है आपका 15.1। कह रहा उदाहरण 13 को देखिए और क्वेश्चन 1 में ये देखिए, क्वेश्चन 1 यही है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है, ये जो सारणी दी हुई है इसको पूरा करना है। तो उदाहरण 13 देखिए, ये आपका दिया हुआ है उदाहरण 13, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 336 में का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है और सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं है, इसमें जो स्लेटी और नीले पासे को फेंकने के बाद जो कुल संभावित परिणाम आ रहे हैं, इसी को देखकर हमें इस दिए गए क्वेश्चन में जो सारणी है इसको पूरा करना है। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें दिखाया गया है कि जो नीला पासा और स्लेटी पासा है, एक साथ फेंकने पे कौन कौन से संभावित परिणाम आ रहे हैं, ये टोटल परिणाम यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो चलिए इसकी मदद से हमारे पास दी गई क्वेश्चन में जो सारणी है उसको पूरा करते हैं। चलिए तो ये रहा आपका सारणी और दिया गया ये डाटा ये है। देखिए इसमें घटना कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग यहाँ पे 2 प्राप्त है, 3 प्राप्त है, 4 प्राप्त है और उनकी प्रायिकता नीचे 1 2 की भरी हुई है। ये 3 की प्रायिकता दी है, बाकी की आपको निकालनी है, रिक्त स्थान को इसमें भर देना। देखिए यहाँ कह रहा है कि योग 2 होना चाहिए, तो योग 2 होने वाला कितना है, यही है 1, यानी 1/36 इसकी प्रायिकता यहाँ लिख दी गई है। ठीक है, फिर आपका कह रहा है कि योग दोनों पासे का आना चाहिए 3। चलिए तो ये देखिए, एक ये, यही ना 2 घटनाएं दिख रही हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 2/36, काट देंगे 1/18 आ जाएगा। चलिए फिर योग 4 प्राप्त होना, तो 4 योग वाला 1 2 3, यही ना हो रहा है, 3/36 यानी कि 12 3 36, 1/12 आ जाएगा। फिर आपका योग यहाँ पे 5 पूछा है, तो 5 प्राप्त होने वाला 1 2 3 4, 4/36 यानी कि 4 9 36, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा योग 6 प्राप्त होने के लिए तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5/36, ये तो कटेगा नहीं, ऐसे ही नोट कर देंगे 5/36। फिर अगला कह रहा है कि योग 7 प्राप्त होना चाहिए, तो 7 योग वाला देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6/36 यानी कि 6 का 36, 1/6 आ जाएगा, 1/6। 8 का तो दिया ही, 9 का देखिए जोड़ने पे 9 आना चाहिए, 1 2 3 4, 4/36 यानी कि 4 9 36, 1/9, 1/9 इसकी प्रायिकता है। इसको तो ऐसे ही नोट कर दीजिए 5/36। चलिए योग 10 प्राप्त होना चाहिए, तो 1 2 3, 3/36 है ना, 12 3 36, 1/12 आ जाएगा। 11 प्राप्त होना चाहिए योग, तो 1 और 1 ये 2, 2/36 यानी कि आ जाएगा कितना, 1/18, 1/18। चलिए अगला देखिए, कह रहा है योग 12 वाला, तो 12 वाला का दिया है 1/36, इसकी प्रायिकता दी हुई है। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 कहाँ तक ये दिए गए हैं, 12 है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से लेके 12 तक ये कुल 11 परिणाम है। चलिए अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी। क्या आप इस तर्क से सहमत है, सकारात्मक उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ जो प्रायिकता आई है, किसी की भी 1/11 आई है, नहीं आई है, प्रायिकता अलग अलग हो रही है। क्या लिख देंगे दूसरा कि नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है, सहमत सहमत नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है।
सांप्रायिक घटना नहीं है। अगर यह सांप्रायिक घटना होती तो प्रत्येक की प्रायिकता समान आती। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के 3 सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। चलिए तो सैंपल स्पेस में आएगा, या तो हो सकता है कि तीनों बार उछालने पर हेड आ जाए, है ना, या फिर 2 हेड और 1 टेल, है ना, 1 हेड फिर टेल फिर हेड, या फिर टेल हेड टेल हेड, है ना, सब लाइन वाइज सीरियल वाइज लिख देंगे, हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या तीनों टेल। ये ना कुल संभावित परिणाम होंगे 8, है ना। या लिख सकते हैं संभावित कुल संभावित परिणाम परिणाम कितना हो जाएंगे। तो आपको फॉर्मूला भी पता है, 2 का क्यूब होता है ना। चलिए यानी 2 का पावर n होता है फॉर्मूला, तो यहाँ 3 बार उछाला जा रहा है तो 2 का क्यूब यानी कि 8, यही ना होंगे। चलिए और फॉर्मूला जानते हैं, किसी घटना ई के प्रायिकता के लिए ई के अनुकूल, है ना, ई के अनुकूल, सॉरी, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यही ना आपको फॉर्मूला पता है। चलिए तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हनीफ खेल कब हारता है, जब वह तीनों परिणाम समान होने पर, अगर तो तीनों परिणाम समान हो गए यानी 3 चित और 3 पट हो गया, 3 चित आ जाए या तीनों पट आ जाए तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, नहीं तो हार जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर तीनों हेड नहीं आया, तो तीनों हेड या तीनों टेल नहीं आया तब तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये, क्योंकि यही 2 है ऐसे जिसमें यह क्या हो रहा है, तीनों हेड या तीनों टेल आ रहा है। यानी कि 6 ऐसे आउटकम्स हैं, 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें कोई भी तीनों हेड या तीनों टेल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता किसका, तो हनीफ के हार जाने की, हनीफ के हार जाने की, हार जाने की, तो हार जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 6 और बटा में 8 काट देंगे, 2 से 2 3 6 2 चौके 8, यानी कि 3/4 इसकी प्रायिकता होगी। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आता है, और दूसरा 5 कम से कम 1 बार आता है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। तो पहले देखिए, अगर संभावित घटनाओं के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए कुल संभावित इसके परिणाम हो सकता है कि दोनों पासे पर 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3, 1 4, जैसे कि आपको दिखा रहे थे ना उदाहरण 13 वाला, वही 1 5, 1 6, फिर आपका 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर आपका हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर आपका होगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, है ना। फिर आपका शुरू होगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर आपका हो जाएगा शुरू 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ये टोटल आपके संभावित परिणाम होंगे। कितने होंगे, तो टोटल 36 होंगे। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम 36।
ठीक है, तो यहाँ आपको फॉर्मूला दोबारा से लिखना होगा। आप हमें हमेशा क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखिएगा, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, कितना बार लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखिए, हम प्रायिकता के लिए 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो लिखेंगे प्रायिकता किसकी, 5 बार किसी भी बार नहीं आए, नहीं आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए 5 किस में नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको छोड़ देंगे, इसमें 5 है। चलिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें तो 5 है ही, छोड़ दीजिए। 21 22 23 24 और ये 25, यानी कि 25 और बटा में 36 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। सेकंड नंबर में कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आए, तो देखिए इसमें नहीं आए और इसमें आए, तो आपको पता है कि किसी घटना ई के होने की प्रायिकता और ई के नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। वैसे बना सकते हैं, या ऐसे भी आप गिन सकते हैं कि किसमें 5 कम से कम एक बार है, जो जो हो रहा है उसको लिख दीजिए। ऐसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक फॉर्मूला लगा देंगे, किसी घटना ई की प्रायिकता और ई के नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ क्या है, 5 एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता और प्लस 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता का योग बराबर में 1 कर देंगे और इसके मान को ले जाके 1 से घटा देंगे तो आ जाएगी। या दूसरा कंडीशन है कि आप यहाँ गिन लेंगे, तो 5 कम से कम एक बार आने वाला स्थान कौन कौन सा है, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं इस तरह से। दूसरा, 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, इसकी प्रायिकता निकाले, तो 11 हो रहे हैं और बटा में 36। या ऐसे भी करते हैं ना आप, वो फॉर्मूला लगा के किसी घटना ई की प्रायिकता और ई के नहीं होने की प्रायिकता का योग 1, तो यहाँ आपको इसको एक में से ही ना घटाना होगा, तो एक में से घटाइएगा तब भी वही आ जाएगा, 36 ऊपर हो जाएगा 36 माइनस 25, देखिए ऊपर 11/36, यहाँ से भी आ जा रहा है कि नहीं, तो सेम ही रहेगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी गिन के अपना लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सह कारण उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। ठीक है, 2 चित्त या 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। नहीं, तो ये तो गलत दिया है आपका। अगर हम लोग, आपको पता ही है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला उछाला जाता है उछाला जाता है उछाला जाता है तो इसके इसके संभावित संभावित परिणाम संभावित परिणाम 2 हेड या 2 टेल या टेल हेड या हेड टेल, ये टोटल 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 के बारे में ही दर्शाया जाता है ना। लेकिन यहाँ लिखा है कि प्रत्येक एक बार, तो ये तो देखिए एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल है। ठीक है, तो यहाँ टोटल आपके 4 संभावित परिणाम हो रहे हैं ना। तो यहाँ ये जो घटना आपको दिख रहा है, ये सांप्रायिक घटना नहीं होगी कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होगी। इसकी देखिए, इसकी प्रायिकता देखिएगा तो 1/4, इसका भी 1/4 आएगा और इसका प्रायिकता आएगा 1/2, देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर हम लोग प्रायिकता निकाले यहाँ पे 2 हेड की, है ना, यानी कि 2 चित्त, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 चित्त की, तो 2 चित्त की प्रायिकता देखिएगा तो 1 और बटा में 4। 2 पट की प्रायिकता देखा जाए, 2 पट की, तो इसमें 2 पट कितना आएगा, 1 बार है और बटा में टोटल कुल संभावित परिणाम 4। अच्छा, प्रत्येक एक बार यानी कि एक बार चित्त या एक बार पट, है ना, प्रत्येक एक बार। ठीक है, तो प्रत्येक एक बार की बात करें तो ये 2 है, तो 2/4 1/2 आएगा। तो क्या यहाँ प्रत्येक की प्रायिकता आपको 1/3 दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। अतः
अतः यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है, इसलिए तर्क असत्य है, इसलिए तर्क असत्य है, असत्य है। जो तर्क दिया गया है वो क्या है? असत्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इस पे दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ लिखें कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 यही ना हो जाएगा, एक बार को फेंका जाएगा तो इसमें देखिए विषम या सम, तो देखिए इसमें दो तरह के अंक है ना, ये देखिए विषम है 1 3 और 5 और फिर 3 सम है, तो अतः एक विषम ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग प्रायिकता देखा जाए विषम संख्या का तो विषम संख्या इसमें कौन कौन है? तो है 1 3 और 5, यानी 3 और बटा में 6 कुल संभावित परिणाम, यानी कि 1/2 है ना। तो इसलिए यह तर्क सत्य है। ये जो तर्क दिया क्या है? यह आपका सत्य दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट।